नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। केंद्र सरकार पहली बार जातिगत जनगणना करवाने वाली है। यह खबर तो आप सबने सुन ही ली होगी, लेकिन इस खबर के अंदर के कई परतें हैं और इन परतों में अगर आप जाएंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि अब तक सिर्फ हिंदुओं की जातियां गिनने की बात हो रही थी। विपक्ष पूरा यही मांग कर रहा था कि जब तक जातियां नहीं गिनेंगे सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी से मुसलमानों की जातियां गिनने के बारे में सुना? किसी विपक्षी दल ने कभी कहा कि वहां भी सामाजिक न्याय होना चाहिए, वहां भी कुछ पिछड़े मुसलमान हैं जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, जिन्हें मौके नहीं मिल पाते हैं, उनके सामाजिक न्याय की बात कोई क्यों नहीं करता? क्या मुसलमानों की जातियों की गिनती हो जाने से कुछ ऐसा डेटा, कुछ ऐसी जानकारियां बाहर आ जाएंगी जिससे कुछ राजनीतिक दल असहज हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल हो सकते हैं? इसी पर बात करने के लिए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। शमून कासमी साहब, जाति जनगणना का शोर और हल्ला तो बहुत था, लोकसभा चुनाव से ही है, और लोग बड़े हैरान हो गए जब प्रधानमंत्री की तरफ से जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसके बाद बताया गया कि साहब अब तो जातिगत जनगणना होगी। विपक्ष तो खुश हो गया, क्रेडिट लेने लगा, लेकिन एक चीज सब लोग भूल गए कि हिंदुओं की जातियां तो गिनी जा रही हैं, मुसलमानों की जातियां गिनने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। लेकिन यहां अब जब हिंदुओं की जातियां गिनी जाएंगी तो मुसलमानों की भी जातियां गिनी जाएंगी। कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें मुसलमानों की जातियों का डेटा अगर सामने आ जाए तो शायद वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और ये गिनना जरूरी क्यों है, ये बताइए सर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का फैसला आम लोगों को प्रभावित करेगा और आम लोगों को फायदा होगा। और ये जो पॉलिटिकली लोग थे जिन्हें आप कह रहे हैं कि उन्हें नुकसान ये होगा कि जिसका वो खेल खेलते रहे हैं मुसलमानों में, उन्हें वोट बैंक बनाते रहे हैं, वो उनके हाथों से खिसकेगा। मुसलमानों के अंदर भी उसी तरह से उपजातियां हैं, इसी तरह से उनके उपनेम हैं और उनके गोत्र हैं जैसे हिंदू समाज में हैं। और ये मैं आपसे ये बता दूं कि हिंदू समाज की तो उदारवादिता है कि उन्होंने अपने कमजोर लोगों को साथ साथ में बिठाया। मुसलमानों के जो 1% सरकर्दा लोग हैं जिन्होंने लीडरशिप के ऊपर यानी उनका नेतृत्व किया है, वो 1% लोग हैं। 99% लोगों को उन्होंने अपना सब यानी अधीनस्थ बनाया और उन्हें इस तरह से जातियों में बांट करके इस तरह से कमजोर किया कि उनके ऊपर राज करते रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, ये वो कार्य है कि जो आदमी सोच नहीं सकता था कि जिन्हें मेन स्ट्रीम से जुदा करके उन्हें वोट बैंक बनाया और वोट बैंक की धारणा से उन्हें अब तक वो इस्तेमाल करते रहे, तो उसका आज नतीजा ये होगा कि जब उन्हें ये मालूम होगा कि हमारी तादाद कितनी है और हम किन हालात में हैं और हमें क्या फायदा हो सकता है, तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकेगी। क्यों खिसकेगी? इसलिए कि वो जब मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे, उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें नेतृत्व भी मिलेगा, उन्हें नौकरियों में जगह भी मिलेगी। अब तो ये हाल है कि मुसलमानों को आज़ादी के बाद, जब आज़ादी के बाद जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो लिस्ट तैयार हो रही थी, जो शेड्यूल बन रहा था, तो उस वक्त मुसलमानों के सरकर्दा लोगों ने जो 1% से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने ये कहा कि हम में तो कोई छोटा बड़ा ही नहीं है। भाई, जब आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं हो सकता तो बराबरी कहां हो गई? विडंबना ये देखिए कि मुस्लिम जितनी जमातें हैं, उन मुस्लिम जमातों में या मुस्लिम इदारों में नाम मात्र के लोग होंगे जो नीचे से निकल के आए हैं, यानी जो उपजातियों में पैदा हुए हैं, उन्हें कोई मकाम मिला हो। मैं आज ये बात बहुत उसके साथ कह सकता हूं कि इस्लाम बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, बराबर अधिकारों की बात करता है। प्रैक्टिकली तौर से अगर आप देखेंगे कि आपको मैं एक ऐसे तथ्य आपके जरिए से रखना चाहता हूं कि जो हमारे शहर के इमाम होते हैं, शहर काजी, तो शहर काजी जो मुस्लिम मुगलों के दौर के अंदर एक जज का दर्जा रखते थे, यानी वो जजेज होते थे और कलेक्टर का भी काम करते थे वो, यानी कलेक्टर एंड जज, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर होता है, तो ऐसे काजी हुआ करते थे। तो वो कलेक्शन भी करते थे और उन्हें बड़ी बड़ी जायदादें मिला करती थी और उन्हें इलाके मिला करते थे।
आज वो दौर खत्म हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में भी वो चलता रहा, मगर आजादी के बाद वो काजी और कुजात सब खत्म हो गए, यानी एक तरह से वो जज का काम भी करते थे। तो आप ये देखिएगा कि अब हर शहर का जो इमाम होता है, जो शहर काजी होता है, वो परंपरागत होता है। और ये बात सिर्फ मैं कह सकता हूं कि क्योंकि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100% फॉलो करता हूं। उन्होंने विरासत के अंदर जायदाद तो आपकी आपकी उसके वारिस हो सकते हैं, मगर ये मनसब, ये पद, यानी वजीर आजम का बेटा प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, जज का बेटा जज नहीं हो सकता, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं हो सकता। तो जो उस जमाने के काजी थे वो आज शहर काजी कैसे हो सकते हैं? तो आप ये देखिएगा कि उन्होंने अपने दबदबे को कायम रखा। और सारे लोगों में मैं ये बात कहता हूं कि सारे इंसान बराबर हैं। अगर आप देखें, तमाम हिंदू हो मुसलमान हो, अल्लाह पाक यानी ईश्वर ये कहता है, कुरान के अंदर कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करी व उनसा, ऐ लोगों हमने बगैर किसी भेदभाव के तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। तो ये कंसेप्ट तो वो है कि जब दुनिया बनी तो हम सब एक ही थे, पहले एक ही बाप था और उसी बाप के पेट से मां पैदा हुई, यानी हम जिन्हें शिव जी और पार्वती बोलते हैं, आदम और हव्वा बोलते हैं। तो वहां से इंसान बढ़ते चले गए, उनके कबीले बनते चले गए, उनमें फिर उपजातियां होती चली गई और आने वाले दौर में राजनीतिक तौर से उसे इस्तेमाल किया गया। और उन्हें इस्तेमाल ऐसे किया कि जैसे जो उनके हमसर नहीं हो सकते, उन्होंने अपने आप को एक और, मैं आपको किसी और मौके पे तो मैं एक और बातें आपको बताऊंगा कि एक ही कंसेप्ट बताता हूं, वो क्या है बराबरी का, कि कुफ के मायने बराबरी के हैं, बिरादरी के नहीं हैं। भाई जब बराबरी के हैं तो फिर आपने बिरादरी क्यों पैदा कर दी, आपने गोत्र क्यों पैदा कर दिए, यानी आपने फायदा उठाने के लिए। ऐसे ही आज की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टियां हो या नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस के मैं नाम लेना चाहूंगा, कि इन्होंने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से इसलिए काटा था कि ताकि ये अपने मूलभूत जरूरत इनकी खत्म हो जाए, जो इनकी जरूरत की चीजें हैं, और ये मेन स्ट्रीम से कट जाए और हमारा वोट बैंक बना रहे। आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उनकी कैबिनेट बधाई की पात्र है कि उन्होंने उन सबको अधिकार देने का जो प्रयास किया है। मैं इसे ईश्वरीय देन समझता हूं कि अल्लाह पाक ने एक रास्ता निकाला कि एक आम आदमी के घर में पैदा होने वाला एक प्रधानमंत्री हमारा, उसे मालूम है कि ये छोटी छोटी जातियों में, जैसे हिंदुओं में जातियां ऐसे मुसलमानों में भी हैं। तो मैं ये बात इस वक्त ये कहना चाहूंगा, बल्कि उनके सरकार के तमाम सरकारों की प्रशंसा यूं करना चाहूंगा कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड का एज ए अध्यक्ष होने के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, यहां उनके नेतृत्व के अंदर हम उन मदरसों में हमने जो विद्यालयों में एजुकेशन दी जाती है, धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ हम उन्हें वो उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सकते हैं। तो सरकारें इसी के लिए आती हैं, भलाई के लिए आती हैं। एक मैं ये थोड़ा सा समझना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि मुसलमानों में जातियां भी होती हैं और उन जातियों में भेदभाव भी होता है। हिंदुओं की जातियों के बारे में तो सब लोग जानते हैं क्योंकि उसकी चर्चा इतनी ज्यादा होती है। इसे जरा जीरो से शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करके बताइए कि मुसलमानों में जातियां होती कैसे हैं, ये किस तरह से बटी हुई हैं, इनमें से अगड़े पिछड़े वाला कॉन्सेप्ट क्या वहां पर भी है, क्या भेदभाव वहां पर भी होता है, ये क्या है, जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने विशाल भाई। देखिए इसमें क्या है, जैसे जो काम करता था, कोई अगर लकड़ी का काम करता है तो वो बढ़ई हो गया, जो लोहे का काम करता था वो लोहार हो गया, कोई बालबर का काम करता था तो वो नाई हो गया। इसी तरह से यानी 72-74 बिरादरियां हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही होंगी। यानी जो काम करता था उसकी वही बिरादरी बना दी। और ये उस जमाने के अंदर ये बिरादरियां बनी जब मुस्लिम दौरे हुकूमत आया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर या उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके जमाने के अंदर कोई कंसेप्ट बिरादरी का नहीं था। जैसे हमारे भारत के अंदर लोगों ने अपनी बिरादरियों को, वो तो अगड़े हो गए जिन्होंने लगाया कि हम तो सिद्दीक़ अकबर के खानदान के लोग हैं। सिद्दीक़ अकबर जो खलीफा अव्वल हैं, हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, तो उन्होंने सिद्दीकी लिखना शुरू किया और कहा हम सिद्दीक़ अकबर के खानदान के, तो हम बड़े हैं। इसी तरह से हजरत उमर
हजरत उमर के लोगों ने जो हजरत उमर से निस्बत लगाते हैं वो कहते हैं हम फारूकी हैं, यानी हम जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही उस्मानी हैं, हजरत उस्मान गनी के जमाने के लोग जी जो खलीफा सोम हैं, उत्तराधिकारी हैं। ऐसे हजरत अली से ताल्लुक रखने वाले लोग वो अपने आप को अलवी कहते हैं, यानी सैयद कहते हैं। तो इन चारों लोगों ने अपने आप को डिवाइड किया कि हम और अन्य लोगों से बेहतर हैं, अफजल हैं। जबकि इस्लाम का कंसेप्ट ये है कि वो जालनाकुम शोबम व कबाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, हम ए लोगों हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में इसलिए बांटा है, मुख्तलिफ गिरोहों में इसलिए बांटा है कि ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको और आपस में मोहब्बत करो। मगर खबरदार, तुम में सबसे ज्यादा अगर हमारे पास काबिले रेस्पेक्ट है, इज्जत के लायक हैं, सम्मान के लायक हैं, तो वो हैं जो बुराइयों से बचने वाले हैं, यानी परहेजगार हैं। मुत्तकी का लफ्ज आया है। तो अब आप ये देखिएगा कि उस कंसेप्ट से बिल्कुल इतर हैं ये लोग। कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई जाती है कि आप ये कहें कि ये इस्लाम के उस आइली कंसेप्ट को मान रहे हैं। यानी आप ये देखिएगा जो रुई धुने का काम करता है, धुनने का, उसे धुना बोलते हैं। आज के दौर में उसे वो मंसूरी लिखते हैं। तो ऐसे जो कपड़ा बुनने वाला होता है उसे अंसारी बोलते हैं। तो उसे उस जमाने के अंदर दूसरे लफ्जों से याद किया जाता था। तो आप ये देखिएगा कि ये जितनी भी बिरादरी, 36 बिरादरियां हैं, बल्कि मैंने कहा कि ये तो 100 से भी ज्यादा ऊपर निकलेंगी। तो उन आजादी के बाद इन सारी बिरादरियों को जो मंडल कमीशन का बाद में जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के जमाने के अंदर आया, और मंडल कमीशन में मुसलमानों की जो पिछड़ी बिरादरियां थी, जो पिछड़े लोग थे, उन्हें शामिल किया रिजर्वेशन के अंदर कि इन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कमजोर लोग हैं, ताकि ये भी ऊपर आ सकें। इसी तरह से अब ये इन्होंने उस जमाने के अंदर रिजर्वेशन की मुखालफत की थी। आजादी के बाद जब कमेटी बनी तो उसमें मुझे डॉक्टर जे के जैन हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे हैं और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी भी थे, वो स्वर्गीय हो गए। उन्होंने एक बार मुझे बहुत ही बारीकी के साथ ये बात बताई थी कि जब आजादी के बाद ये आया कि भाई मुसलमानों में भी पिछड़े लोग हैं, उनमें भी बैकवर्ड लोग हैं, उन्हें भी जो है वो जरूरत है मेन स्ट्रीम से जोड़ने की। तो उस वक्त इन लोगों ने, जो मुसलमानों के सरकर्दा लोग थे, क्योंकि वही राजनीति में थे, 1% थे, मगर राजनीतिक दबदबा उन्हीं का था, सारी चीजों पे उन्हीं का कब्जा था, गवर्नमेंट के अंदर उन्हीं की बात चलती थी। ये तो एक भेड़ बकरियों की तरह वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते थे। तो मैं इसलिए कालाना जी आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के अंदर अगड़े और पिछड़े हैं, ऐसे मुसलमानों के अंदर भी अगड़े और पिछड़े हैं। मगर इस्लाम की जो तालीम है वो ये नहीं है, वो सबको बराबरी की बात मैं करते हैं। कासमी साहब अब इसकी राजनीति पर आना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुओं को जातियों में बांटकर राजनीति कैसे होगी ये तो सब लोग जान गए हैं। लेकिन जब हमारे सामने मुसलमानों को जातियों में देखने की बारी आती है, हमारे पास बहुत डेटा तो है नहीं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार साहब ने बिहार में एक जाति सर्वेक्षण, कास्ट सर्वे करवाया। वो कास्ट सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि 73% मुसलमान पसमानदा हैं, पिछड़े हैं। ऐसे हैं 73% मुसलमान जिनको सामाजिक तौर पर आप पिछड़ा मान सकते हैं, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर आप पिछड़ा मान सकते हैं। और जहां तक राजनीति में अवसर मिलने की बात है, ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं। ये तो वो अगड़े मुसलमान हैं जिन्हें मौके पर मौके मिले जा रहे हैं। इनके पास रोजगार भी है, राजनीति में इनके पास अवसर भी है, और सारे विपक्षी दल ज्यादातर इन्हें ही अपना वोट बैंक मानते हैं। अब जब मुसलमानों की जातियों का डेटा सामने आएगा और पता चलेगा कि 70% से ज्यादा मुसलमान तो पिछड़ा है, पसमानदा है, तो फिर ये वोट बैंक जो है वो बिखर जाएगा। और ऐसे में बहुत से लोगों का मानना है कि बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ ले सकती है। नहीं, मैं आपको ये बिल्कुल आपने सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उनके जो तख्त ताज हैं वो हिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से जिस तरह से मुसलमानों को खौफजदा किया है इन रीजनल पार्टियों ने, और अपने इन मीडिएटरों के जरिए से, जो 1% उनकी आबादी है, 1 या 1.5% से ज्यादा नहीं होगी, उन्हें वो इनके मीडिएटर हैं इन रीजनल पार्टियों के। और आरएसएस और बीजेपी एक कंसेप्ट लेके चली। उनका कंसेप्ट है कि देश सर्वोपरि है। तो देश सर्वोपरि तो हर जगह है, इस्लाम भी सर्वोपरि मानता है, मुसलमानों को भी वो सर्वोपरि मानते हैं। मगर क्योंकि इन्होंने उन्हें इस तरह से उनका लालन पालन किया कि एक तो वो गरीबी के रेखा के नीचे है अधिकतर लोग, जैसे आपने बताया 70%, तो उससे भी ज्यादा है।
अब इनका जो इन्हें जो उनका इन्होंने लाभ उठाया रीजनल पार्टियों ने, और 1% को अपने साथ जोड़ करके, मैं आपको अपना ही एक वाकया बताता हूं कि मेरे एक मित्र थे, एक पार्टी से ताल्लुक रखते थे। तो मैंने उनसे कहा कि एक बात बताओ कि वोट तो गरीबों के ज्यादा हैं, यानी पसमानदा मुसलमानों के हैं, पिछड़े मुसलमानों के हैं, आप टिकट जो है वो अगड़े मुसलमानों को क्यों देते हैं? तो अब आपको बताएं कि उसका एक बहुत ये शायद कहीं किसी ने आपको, मैं इसे उल्लेख कर रहा हूं कालरा जी, के वो कहने लगे कि भाई वोट जो पिछड़े लोग हैं वोट तो उनके ज्यादा हैं, मगर हमें तो जिताऊ आदमी चाहिए। तो अब जिताऊ क्या कि वो, क्योंकि उन्हें ये बता रखा है कि जब इलेक्शन आता है कि जो भाजपा को हरा सके, भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सके, तुम उसे वोट दो। और क्यों दो? इसलिए कि अगर भाजपा आ गई तो तुम्हें यहां से देश से निकाल देगी, नागरिकता खत्म कर देगी। और आरएसएस जो है वो तुम्हें देश से, जो आरएसएस है वो तुम्हें यहां, यानी मानो आरएसएस मुसलमानों के लिए कसाई है और ये गाय है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो, और ये धारणा मैं आपको 2008 का मैं उल्लेख कर रहा हूं कि जिस वक्त ये बात आई कि, और 2008 और 2012 में, तो 2008 में मैं, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ था, जितने भी हमारे पोलियो हो, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण हो, या जितने भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम थे मेरा उसमें, या सेक्स सिलेक्शन हो जो अल्ट्रासाउंड के जरिए से, तो हमने उस पर कार्य शुरू किया। तो आपको मैं उस वक्त बताऊं कि मेरा एक आरएसएस के कुछ लोगों से मिलना हुआ, हमने एक मीटिंग भी की। 2003 में हमने आरएसएस और मुसलमानों के सरकर्दा लोगों को एक जगह बिठाया, उसमें सुदर्शन जी थे, मस्जिदों के इमाम थे। तो अब अखबार में निकलवाया कि मुफ्ती शमून कासमी आरएसएस में शामिल हो गए। तो साहब एक अजीब सी, तो मैंने मुसलमानों से पूछा कि आप आरएसएस को जानते हो? ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूं। हर आदमी कहने लगा साहब इतना जानते हैं कि वो मुसलमानों की दुश्मन है, कि किसी ने आपके घर पे आकर कोई पत्थर फेंका, किसी ने आपको उन्होंने, उनमें से किसी ने आपको कोई नुकसान दिया, किसी को जानते हो? तो मना करने लगे। अब उसमें क्या है कि आप हैरत करेंगे कि मैं ये भी आपको बता दूं कि जो अखबार था वो अखबार कोई मुस्लिम नहीं निकालता था, मगर क्योंकि निकलवाया गया वो मुसलमानों के जरिए से था। उसके बाद 2012 में जब हमारा आंदोलन खत्म हुआ, ये जो हमारा अन्ना हजारे का आंदोलन था, तो उस वक्त फिर अखबार ने मुझे लिखा कि क्या मैं उस आंदोलन में आरएसएस का प्रतिनिधि था। तो मैंने फिर सवाल का जवाब दिया कि भाई एक बात बताओ कि आरएसएस रचनात्मक कार्य करती है मुसलमानों के। आज भी मैं कल की बात बता रहा हूं आपसे, एक जो विद्यालय होते हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग चलाते हैं, तो एक किसी गांव के अंदर या किसी कस्बे के अंदर है, तो एक मुसलमान ने मुझे फोन किया कि आप मेरा एडमिशन उसमें करा दीजिए, कोई मूर्ति देवी के नाम से स्कूल है। तो मैंने उनसे कहा भाई क्या इतना अच्छा स्कूल है जिसके लिए आप ये चाह रहे हो कि मेरा बच्चा उसमें जाए? तो आप यकीन करिए कि अब धीरे धीरे मुसलमानों को जब ये मालूम हो रहा है कि भाई 11 साल के अंदर तो किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई, 11 साल के अंदर तो आरएसएस ने किसी के ऊपर बिल्डोज नहीं किया। हाँ, जो अनियमितता बरत रहे हैं उनके खिलाफ है। मगर मैं आपको ये बता दूं कि अब जैसे वक्फ है, वक्फ के ऊपर तमाम जायदादों के ऊपर ये लोग काबिज हैं। तमाम जितनी भी चीजें हो सकती हैं मुसलमानों की, वो 1% लोग हैं उस पर जो उसका फायदा उठा रहे हैं। 99% लोगों को उन्होंने भ्रमित करके कहा कि तुम्हारे अधिकारों का हनन हो जाएगा। भाई 11 साल में तो हनन हुआ नहीं। तो आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने अगर यह साहस किया है उनके प्रधानमंत्री ने, तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमानों को इसे गहराई से समझना चाहिए कि लगता है कि ईश्वर शमून कासमी साहब, पसमानदा मान लीजिए गिनती कर लेते हैं पूरे देश में, पता भी चल जाता है कि साहब पसमानदा यानी कि पिछड़े हुए 70% से ज्यादा मुसलमान हैं। तब भी उनके लिए जब तक आपके पास कोई अच्छी योजना नहीं होगी, आपके पास ऐसे नेता नहीं होंगे, आपके पास ऐसे नेता नहीं होंगे जो उनके अंदर विश्वास जगा सकें, उन्हें सीए, एनआरसी, वक्फ, ट्रिपल तलाक के नाम पर डराया धमकाया जाएगा कि साहब आपके धार्मिक मामलों में तो दखल किया जा रहा है, तो वो 70% हो या 80% हो, चाहे उन्हें विपक्ष पूछता हो कि ना पूछता हो, अगर उनके मन में ये डर बैठा हुआ है तो फिर बीजेपी जो राजनीतिक लाभ सोच रही है वो होने वाला नहीं है। नहीं, मैं आपको, एक चैलेंज है उसमें, और मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त जो है, मैं अगर अपनी आस्था और अपने मन से जो मेरे बात आ रही है कि मुझे लगता है कि ये तब्दीली का टाइम है, परिवर्तन का टाइम है। और ये सुना है हमने कि भाई 12 साल के बाद
पूरी का भी भाग बदलता है। ये तो हजारों साल से और 75 साल से तो ये ठगे ही जा रहे हैं। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ने कभी मुसलमानों को वोट बैंक तो नहीं समझा और वोट बैंक की तरह वो ट्रीट भी नहीं करते। मगर मैं एक बात जरूर इस मौके पे कुछ सुझाव रखना चाहूँगा कि 85% है पसमानदा मुसलमान, अलग अलग 36 बिरादरियों में, बल्कि जितने आपने 85 बिरादरियों में वो बटे हुए भी हैं, अलग अलग कबीलों में बटे हुए हैं। जो 15% हैं वो उनके ऊपर काबिज हैं, वो उन्हें डराते हैं क्योंकि पढ़े लिखे वही हैं, उन्हीं में नेता पैदा हुए, उन्हीं में सारे लोग रिफॉर्मर पैदा हुए। अब रफ्ते रफ्ते नीचे से लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले ये उल्लेख किया था कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे काम करना चाहिए और मेरा ये निवेदन भी है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनमें से निकाल करके आप ऊपर लाएं। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं तो फर्स्ट जनरेशन हूँ। मैंने जो इस्लामिक एजुकेशन को ग्रहण किया, तो मैं ईमानदारी के साथ आपको बता दूं कि इलेक्शन के मौके पर एक बड़े चैनल के एक पत्रकार थे, वो देवबंद में मुझे मिल गए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने देवबंद में क्या पढ़ा? तो मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो तमाम आलमों का पालने वाला है, जो ब्रह्मांड का मालिक है। तो वो हैरत कर गए। तो उस वक्त भी वो वीडियो कहीं यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आपको भेजूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, मुसलमानों के चालाक लोगों ने क्या किया कि जब इलेक्शन आता है तो एक गिरोह निकलता है, मुसलमानों में डर पैदा करता है, खौफ पैदा करता है कि जो भाजपा को हरा सके उसे वोट दो। तो हमने कोशिश की है, अगर हम इसमें सफल हुए, उत्तराखंड में हमने मदरसों को आधुनिकता से जोड़ने का जो प्रयास हमारा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, ये मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम उदाहरण बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिन्हें मुसलमानों को इन मीडिएटरों के जरिए से उन्हें वोट बैंक बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बगैर भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आगे बढ़ाया है, वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और जो लेकिन जैसे हिंदुओं में सामाजिक न्याय की बात हो रही है, हाँ, और बात कहना चाहता हूँ, एक बहुत अहम बात। मैं एक बात इस वक्त ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुख्तलिफ हालात हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, मैं अपने उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को परेशान ना करो जो बेचारे रोजाना कमाते हैं और खाते हैं, यानी वो रेडी वाले, पटरी वाले, ये गरीब लोग हैं। इनके बारे में मैं तो यही कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय की अगर बात हो ही रही है तो फिर हिंदुओं में क्या, फिर मुसलमानों के भी सामाजिक न्याय की बात हो, डेटा पूरे तरीके से सामने आए, योजनाएं सबके लिए बने, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, हर तरीके से हिंदुओं को भी मुसलमानों को भी आगे लाया जाए, तभी सच्चे अर्थों में सामाजिक न्याय हो पाएगा। फिलहाल वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शमून कासमी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।